एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक को लेकर भागती हुई दवाइयों की दुकान पर जाती है। वह काफ़ी देर तक वहां खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने कई बार दुकानदार को बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ थी। फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया। फिर उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक को उठाया और दुकानदार के काउंटर पर जोर से पटक दिया। फिर वहाँ पर दुकानदार और भी जितने लोग थे उस बच्ची की तरफ देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया, और फिर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उन सबको भी वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। फिर सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे, और फिर दुकानदार ने कहा, बेटा यहाँ चमत्कार तो नहीं मिलता है। तभी उस बच्ची को लगा कि ये हमसे झूठ बोलते हैं। तभी बच्ची ने कहा, मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन आज मैं यहाँ से चमत्कार तो लेकर के ही जाऊँगी। तो वहीं काउंटर पर एक आदमी और खड़ा था। तो आदमी ने बच्ची से पूछा, बेटी बताओ आपको क्यों चमत्कार चाहिए? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। उस बच्ची ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो हमने कई बार अपने पापा से पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि थोड़े दिन बाद घर आ जाएगा, और कहा कल आ जाएगा, लेकिन पापा उसको घर नहीं ला रहे थे। तो मैंने एक दिन देखा कि मम्मी रो रही थी, और मम्मी ने पापा से पूछा, बच्चे के इलाज के लिए कितने पैसे बचे हैं? पापा ने जवाब दिया कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे कि हम इस बच्चे का अपने इलाज करा सकें। अब तो इसे कोई चमत्कार ही बचा पाएगा। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। और फिर मेरे पास जितने भी पैसे थे, जितने भी मैंने पैसे जोड़ रखे थे, वो मैं सारे पैसे ले करके इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं? तो तुरंत उस बच्ची ने अपनी मिट्टी की गुल्लक उठाई और ज़मीन पर पटक दी। गुल्लक को तोड़ने के बाद में जितने भी पैसे थे वो सारे निकल गए। फिर वह बच्ची उन पैसों को गिन करके इकट्ठे किए और ज़ोर से बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। वो आदमी जो वहाँ पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास में तो पूरे रुपए हैं जितने का चमत्कार आता है, और कहता है इतने का ही तो चमत्कार आता है। ये सब सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो हम अपने पापा से मिलाती हूँ। और बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वह एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था। उसने सिर्फ 19 रुपये में ही उसके भाई की सर्जरी कर दी, और कुछ ही दिनों बाद उसका भाई ठीक होकर घर आ गया। फिर कुछ दिन बाद उसका भाई, उसकी मम्मी और उसके पापा, ये चारों लोग एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। और उसकी मम्मी ने पूछा, अब तो बता दो कि ये आपने चमत्कार किया कैसे? तभी उसके पापा ने अपनी बच्ची की तरफ इशारा करके कहा, ये सब चमत्कार इस बच्ची ने किया है। इतना कहकर उसके पापा अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नहीं नज़र आता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चापन होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है, और वो बच्चापन कभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको ना शब्द समझ में ही नहीं आता है और वह हर हाल में कोशिश करता रहता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी हताश और उदास नहीं होना चाहिए, और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रयास करने चाहिए। तो अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको इस कहानी से ज़रा भी सीख मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,